Welcome in CA Addictology. My name is CA Chaman Lal. This video is only for education purpose. It is not a professional or legal advice. In this video, we discuss new tax provision which is proposed for the budget 2023. There is no change in old regime tax rate, but there is a change in new tax regime. Exemption limit exceed 15,000 and also rebate under section 87 increase 5 lakh to 7 lakh for new tax rate, not for old tax rate. What is new tax rate? Up to 3 lakh nil, 3 to 6 lakh 5%, 6 to 9 lakh 10%, 9 to 12 lakh 15%, 12 to 15 lakh 20%, above 15 lakh 30%. Old regime tax rate is same as last year. अब न्यू टैक्स regime को ओल्ड टैक्स regime से हम कंपेयर करेंगे विद एग्जांपल के साथ। जहां पर हमने ए कॉलम में ओल्ड regime, बी कॉलम में भी ओल्ड regime के हिसाब से टैक्स बनाएंगे और सी कॉलम में न्यू रेट के हिसाब से टैक्स बनाएंगे। ए कॉलम में हम इनकम लेंगे और साथ में डिडक्शन भी लेंगे जो मोस्टली एम्प्लॉय करता है एटीसी के अंडर। सी डिडक्शन ईपीएफ की, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट का जो रिबेट मिलता है, ट्यूशन फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, एलआईसी प्रीमियम पेड, वो अज्यूम टू बी 2,35,000 है। और बी कॉलम में हम बिना डिडक्शन की ओल्ड regime के हिसाब से टैक्स बनाएंगे और सी में न्यू regime के हिसाब से टैक्स बनाएंगे। अब जहां क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम है 5 लाख और हमने इन्वेस्टमेंट की है 235 की अंडर एटीसी, एटीडी एक्स्ट्रा, तो हमारी नेट टोटल इनकम क्या बन गई 265,000। बिलो 5 लाख है, कोई टैक्स नहीं बनेगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं भी करते तब भी कोई टैक्स नहीं बनना था, क्योंकि 5 लाख तक हमें टैक्स रिबेट है अंडर 87A। और न्यू regime में भी 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसमें भी रिबेट है अंडर सेक्शन 87A। तो आपकी इनकम 5 लाख है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें ना करें, आपका टैक्स तीनों केसेस में 0 है। अब हमारी इनकम 5 से बढ़कर 6 लाख हो गई, 5 लाख से 6 लाख, और रिबेट कितना है एटीसी में 235, तो नेट अमाउंट कितनी बची 365। इट इज आल्सो बिलो द टैक्सेबल लिमिट 5 लाख, तो ये भी टैक्स नहीं बनेगा। अब यही हम बी कॉलम में चलते हैं। बी कॉलम में हमारी इनकम है 6 लाख, पर हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, 0 इन्वेस्टमेंट में है हमारी, तो 6 लाख हमारी टोटल इनकम होगी। अब हमें जो टैक्स रिबेट मिलता था 12,500 का, वो 5 लाख तक ही था। अब ये अमाउंट एक्सीड हो गई, 6 लाख हो गई, तो टैक्स कितना बनेगा 5, 6 माइनस 5 1 लाख। 1 लाख का रेट क्या है, अबव 5 लाख है तो 20%, 20% और रेट कैलकुलेट कर लिया हमने, टैक्स कैलकुलेट कर लिया हमने 32,500। अब न्यू regime में चलते हैं, कॉलम सी में इनकम हमारी 6 लाख है, यहाँ डिडक्शन अलाउड ही नहीं है, तो हमारी टोटल इनकम होगी 6 लाख और 6 लाख में हमारा टैक्स बनता है 15,000। अब जो है रिबेट है 87A की, वो 5 लाख से इंक्रीज करके न्यू regime में 7 लाख हो गई,
तो 6 लाख में भी टैक्स क्या है वो 0 होगा। मगर ये जो इंक्रीज है 5 लाख टू 7 लाख, ये ओल्ड रेट में नहीं दी गई। इसलिए जो ओल्ड रेट के बी कॉलम में है वहां हमारा टैक्स बन रहा है 32,500। तो जहां अगर जिसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है उसको नए रजीम में जाने का फायदा है, लेकिन जिसने एटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है मिनिमम 235,000 की, उसको अभी भी टैक्स नहीं लग रहा। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं हमारी ग्रॉस टोटल इनकम जिनकी 7 लाख है, 7 लाख, उसका टैक्स बेनिफिट कितना होगा देखते हैं। कॉलम ए है 7 लाख, डिडक्शन की है हमने एटीसी में 235 की, और लेस करके हमारी टोटल इनकम बन गई 465। अभी भी ये बिलो टैक्सेबल है, 5 लाख से बिलो है, तो टैक्स क्या होगा 0। अब हमने इन्वेस्टमेंट की है 7 लाख है, और हमने मिनिमम 235 की इन्वेस्टमेंट की है जो एटीसी के एटीडी के अंडर आती है, तो वो नील हो गया। अब कॉलम बी में चलते हैं। 7 लाख इनकम है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई क्लेम वाली इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो हमारी 7 लाख की इनकम 7 लाख टोटल इनकम हो जाएगी। तो उसको टैक्स बनेगा हमारा 52,500। यहाँ हमने 52,500 इन्वेस्टमेंट करके बचा सकते हैं अगर हम 2035 की इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब चलते हैं न्यू रजीम में, कॉलम सी में। 7 लाख हमारी इनकम है, 7 लाख डिडक्शन यहाँ कोई अलाउड नहीं होती, तो हमारा टैक्स कितना बनता था 25,000। लेकिन न्यू बजट में जो हमारा 87A है उसको इंक्रीज 5 लाख से इंक्रीज करके 7 लाख कर दिया, तो यहाँ भी हमारा टैक्स 0 बनेगा। अब दोनों केसेस में देखते हैं ए और सी में। दोनों केसेस में हमारी 7 लाख इनकम है, दोनों केसेस में हमारा टैक्स नील है अगर हम एटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जिन्होंने एटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है मिनिमम 235,000 की, वो चाहे न्यू में जाए चाहे ओल्ड में जाए, दोनों सूरतों में उनका टैक्स 0 है। लेकिन भी जिन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, अगर वो न्यू रजीम में जाते हैं तो कम से कम वो 52,500 सेव कर लें। अब हम फिर थोड़ी सी इनकम और बता, अब हम इनकम इंक्रीज करके 7 लाख से 7,01,000 कर दी, यानी कि हमने 1,000 इनकम और इंक्रीज कर ली। तो टैक्स रेट क्या होगा, सेम है। पहले ए कॉलम में देखते हैं, इन्वेस्टमेंट की है मिनिमम 2,35,000 की, लेस करने के बाद हमारी टोटल इनकम बन गई है 466,000। अभी भी बिलो टैक्सेबल है, तो ये नील होगा। अगर हम कॉलम बी में देखें, हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई एटीसी की इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो हमारा टैक्स बनेगा 52,700। अब हम कॉलम सी की तरफ चलते हैं, न्यू रजीम। यहाँ भी इनकम 7,01,000 है, डिडक्शन अलाउड कोई नहीं होती यहाँ पर न्यू रजीम में, तो टोटल इनकम क्या होगी हमारी 7,01,000। तो हमारा टैक्स कितना बनेगा 25,100। अब यहाँ क्या है, यहाँ न्यू रजीम में हमें जो 87 के अंडर जो रिबेट दिया गया था वो अप टू 7 लाख दिया गया था। अब ये इनकम हमारी 7 लाख से 1,000 इंक्रीज हो गई है, तो हमें 25,000 टैक्स का रिबेट नहीं मिलेगा, यहाँ हमें टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा। कितना 25,100। अब ए कॉलम और सी कॉलम का कंपैरिजन करते हैं। दोनों में इनकम 7,01,000 है, पर हमने इन्वेस्टमेंट की है 235 की, तो हमारा टैक्स यहाँ बन गया नील। लेकिन यही इनकम अगर हम न्यू रजीम में देखें तो वहां हमारा टैक्स बनता है 25,100। अब यहाँ भी हमें ओल्ड रजीम में फायदा है जिन्होंने टैक्स सेविंग की हुई है। अगर
बी कॉलम में देखें, जिन्होंने टैक्स सेविंग नहीं की, तो अगर वो ओल्ड रजीम में जाते हैं तो उनका टैक्स 52,700 बनता है। अगर वो शिफ्ट होकर न्यू रजीम में चले जाएंगे तो उनका टैक्स अप्रोक्सीमेटली आधा रह जाएगा। आगे देखते हैं। अब ए कॉलम में अब इनकम थोड़ी सी और इंक्रीज करते हैं। 7,35,000 कर दी हमने कॉलम ए में। इन्वेस्टमेंट हो गई, हमारी इनकम 5 लाख आ गई, बॉटम लाइन में आ गई, फिर भी हमारा टैक्स जीरो है। अब बी कॉलम में जाते हैं, जहां कोई हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की, तब हमारा टैक्स बनेगा 59,500। अब न्यू रजीम में जाएंगे, इनकम हमारी 7,35,000 है, डिडक्शन जहां अलाउड नहीं होती, तो हमारा टैक्स कितना बनेगा? 28,500। अब जहां हम कंपैरिजन करते हैं ए टू सी कॉलम, ए कॉलम ओल्ड रजीम में हमारी इनकम 7,35,000 होने के बावजूद भी हमारा टैक्स नील है, क्योंकि हमने एटीसी में मिनिमम 235 की इन्वेस्टमेंट की है। और न्यू रजीम में हमें टैक्स देना पड़ रहा है, कितना? 28,500। अब जहां जो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की है, अगर वो न्यू रजीम में जाते हैं तो जीरो रेट से उनका इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। अब बी कॉलम वाले पर्सन जिन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, वो जरूर इस स्कीम का फायदा उठा के टैक्स सेव कर सकते हैं। अब जहां देखते हैं, अब आपकी इनकम 9,50,000 है और आपने इन्वेस्टमेंट की है 235 की, टोटल इनकम होगी 7,15,000, तो आपका टैक्स बन गया 55,500। अगर आप बी कॉलम में देखें, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो आपका टैक्स बनता है 1,02,500। अब यही हम सी कॉलम में चले, न्यू रिजीम में चले, हमारी इनकम है 9,50,000, डिडक्शन जहां नहीं अलाउड होती, तो 9,50,000 में हमारा टैक्स बनेगा 52,500। अब जहां टैक्स रेट का बहुत कम फर्क है न्यू रिजीम में ओल्ड रिजीम में, ओनली 3,000 का। अब जहां अप्रोक्सीमेटली ये दोनों में बेटर लाइन आ गई। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, 9.5 लाख है, फिर भी आप चाहे न्यू रजीम में चाहे चाहे ओल्ड रजीम में जाए, अप्रोक्सीमेटली टैक्स सेम हो गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हमारी इनकम होगी 11 लाख, और हमने एक और काम किया है, जहां हमने हाउसिंग लोन भी लिया है, जिसका इंटरेस्ट बनता है 15,000, जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में हमें डिडक्शन के तौर पर मिल जाएगा अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब हमारी इनकम क्या होगी? 11 लाख माइनस 15,000 करेंगे, और हमने डिडक्शन भी लेनी है, और जिनकी इन्वेस्टमेंट की है 2,35,000, इन दोनों को लेस करके हमारी इनकम बन गई 8,15,000, जिस पर टैक्स बनेगा 75,500। अब हम बी कॉलम में चलते हैं, जहां हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, पर हमें हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट की तो लेस मिलेगा ही, तो हमारी इनकम हो गई 10,15,000। वहां हमें टैक्स बनता है 1,27,500। लास्ट में ओल्ड जो न्यू रजीम में चलते हैं। अब न्यू रजीम में हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं अलाउड, तो हमारी इनकम में 11 लाख में 50,000 लेस नहीं होंगे, तो हमारी टोटल इनकम क्या होगी? 11 लाख होगी। 11 लाख पर हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा न्यू रजीम में? 75,000। अब जहां देखें, हमारे दोनों ओल्ड रजीम भी देखें ए कॉलम में, और सी कॉलम में न्यू रजीम भी देखें, 11 लाख इनकम है और हमने इन्वेस्टमेंट भी की है, तब भी हमारा टैक्स 75,500 है। अगर हम न्यू रजीम में जाते हैं तो हमारा टैक्स कितना बनता है? 75,000, यानी कि ओनली 500 का डिफरेंस है। तो यहाँ अगर किसी की इनकम 11 लाख है, 11 लाख है, और हाउसिंग लोन भी लिया हुआ है, तो मिनिमम 50,000 इंटरेस्ट तो होगा ही, और वो इन्वेस्टमेंट भी यूज करेगा, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,35,000 की है, तो उसको ना तो ओल्ड रजीम और न्यू रजीम दोनों एक जैसे हैं, दोनों में चले जाए उनको कोई फर्क नहीं है। हाँ, जिनका जिनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर वो ओल्ड से न्यू रजीम में जाते हैं, तो उनको
काफी फायदा होगा। 1,27,500 से टैक्स कम होके 75,000 यानी कि 75,000 रह जाएगा। मगर ऐसा कम ही होता है जिसकी इनकम 11 लाख हो और कोई इन्वेस्टमेंट ना करे। अब हमने इस वीडियो में अलग अलग इनकम के जरिए ओल्ड टैक्स रेट को और न्यू टैक्स रेट को कंपैरिजन किया। ये सिर्फ हमने इंडिविजुअल का किया है जिसकी एज 65 से कम की है। ठीक है, अब और रेट भी है, वो आगे वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, थैंक्स।